आरोपी विशाल ने देवस्थान के अंदर नाबालिग के साथ भी किया है। लड़की को मारने से पहले करना चाहते थे और एक बार फिर उस मासूम के साथ किया गया। जम्मू कश्मीर का रसाना क्षेत्र कठुआ, वो भी 8 साल की बच्ची का, जिसको शायद मतलब भी ना पता हो। आज ये केस मैं आपको सिर्फ सुनाने और मनोरंजन के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जिंदगी की भागदौड़ से अलग थोड़ा सा समय देकर सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। ये एक ऐसा को सुनकर एक बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हम इंसानों के बीच रह रहे हैं या फिर कुछ और है। 7 जनवरी 2018 साजीराम ने अपने नाबालिग भतीजे को बकरवाल समुदाय की एक 8 साल की लड़की को किडनैप करने को कहा, जो अक्सर अपने घोड़े को चराने के लिए उसके घर के पीछे जंगलों में जाया करती थी। 8 जनवरी 2018 को जब नाबालिग लड़का खेत में काम कर रहा था, एक और आरोपी दीपक खजूरिया ने उसे एक ट्यूबवेल के नजदीक बुलाया। दीपक ने उसे बकरवाल लड़की को किडनैप करने के लिए उकसाया और उसने भरोसा दिलाया कि वो बोर्ड एग्जाम में नकल से पास कराने में उसकी मदद करेगा। किशोर ने उसके करीबी दोस्त परवेश कुमार से साजीराम और दीपक खजूरिया के बनाए हुए पूरे प्लान को शेयर किया जो साजीराम ने बनाया था। 9 जनवरी 2018 किशोर और परवेश ने लड़की का पीछा किया। परेशानी महसूस करते हुए लड़की ने भागने की कोशिश की। किशोर ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे रोक दिया और उसके मुंह बंद किया और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो 8 साल की बच्ची गायब हो जाती है और 6 दिन तक गायब रहती है। उसे जबरदस्ती नशीली दवाएं दी गई थी। आरोपी परवेश ने उसके पैरों को पकड़ा और किशोर ने एक एक कर जबरन उसे नशीली दवाएं खिलाई। पीड़िता बेहोश हो गई और किशोर ने उसके साथ इसके बाद परवेश ने उसका कोशिश की लेकिन असफल रहा। बाद में उसने लड़की को उठाया और देवस्थान के अंदर टेबल के नीचे 2 चटाई बिछाकर रख दिया और ऊपर से 2 दरी डाल दी। 10 जनवरी 2018 को 12 बजे दीपक खजूरिया ने 10 नशीली गोलियों का एक स्ट्रिप निकाला। किशोर ने लड़की के सिर को ऊपर उठाया। दीपक ने उसके मुंह खोलकर 2 नशीली गोलियां उसके गले में डाली और उंगली से उन्हें अंदर कर दिया। 11 जनवरी 2018 को किशोर ने दूसरे आरोपी विशाल जंगोत्रा को फोन कर लड़की के अपहरण के बारे में बताया और मेरठ से ये कहकर वापस आने के लिए कहा कि अगर वो अपनी हवस शांत करना चाहता हो तो आ जाए। 12 जनवरी 2018 सुबह 8:30 बजे किशोर ने फिर से देवस्थान गया और लड़की को 3 नशीली गोलियां दी जबकि वो खाली पेट बेहोश थी। 13 जनवरी 2018 सुबह 8:30 बजे आरोपी विशाल ने उस 8 साल की बच्ची का उसके बाद विशाल की मौजूदगी में किशोर ने भी और उसके बाद अपनी जेब से 3 गोलियां नशे की निकाली और उस लड़की के गले में डाल दी और उसे चटाई से ढक दिया और कुछ दिखे नहीं इसलिए सामने बर्तन की टोकरी रख दी गई। शाम को रिश्तेदारों को लोहड़ी बांटने के बाद किशोर ने साजीराम को बताया कि उसने और आरोपी विशाल ने देवस्थान के अंदर नाबालिग के साथ। साजीराम ने कहा कि लड़की को मारने का सही समय आ गया है ताकि आपराधिक साजिश को अंजाम दिया जा सके। साजीराम के निर्देश पर आरोपी परवेश, विशाल और किशोर ने देवस्थान से पीड़िता को निकाला और उसे करीब के खुले नाले के पास ले गए। इस बीच आरोपी दीपक भी वहां पहुंच गया था और मौके पर दीपक खजूरिया ने उन्हें इंतजार करने को कहा क्योंकि वो लड़की को मारने से पहले थे और एक बार फिर उस मासूम के साथ गया। पहले दीपक ने और फिर किशोर ने बच्ची के साथ। बाद दीपक खजूरिया ने उसकी गर्दन को अपनी बाई जांघ पर रखा और अपने हाथों से उसको मारने की कोशिश करने लगा लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद किशोर ने एक चुन्नी लेकर उस बच्ची की गर्दन को लपेटा और पूरी ताकत से मरोड़ा जिससे उसकी। और अब ये तय करने के लिए कि पीड़िता जीवित है या नहीं, उसने सिर पर पत्थर से 2 बार वार किया और सब समझ गए कि लड़की मर चुकी है। 15 जनवरी 2018 किशोर ने जंगल के को फेंक दिया जबकि विशाल ने झाड़ियों से बाहर पहरेदारी कर रहा था। दोनों वहां से घर लौट गए।
जांच के दौरान ये पता चला कि साजीराम हेड कांस्टेबल तिलक और स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया बकरवाल समुदाय की मौजूदगी के खिलाफ थे, जिसके एवज में इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें एक आसान टारगेट को चुना गया और आसानी से उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, ताकि बकरवाल समुदाय के अंदर एक खौफ की भावना बैठ जाए। साजिश के नतीजे में ये दिल दहला देने वाला और कत्ल की वारदात की गई, जिसमें एक आसान टारगेट होने की वजह से 8 साल की बच्ची का और गया। आफ्टर दिस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लाश को बरामद किया जाता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है और हाई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ इस मामले को सुनने के लिए, और विद इन अ मंथ जजमेंट आ जाता है। 7 men were tried in a specially convinced fast track court. Investigators said that Sanjiram, 60-year-old retired government official, allegedly planned the crime with the help of police officer Surendra Verma, Anand Datta and Tilak Raj, Deepak Khajuria. Ram's sons Vishal, nephew, a juvenile, and his friend Parvesh were also accused over while Vishal was acquitted. Ram, Khajuria and Kumar have sentenced for life. The remaining 3 have been held in a 5-year sentence.